हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्यज एकेडमी। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कुछ टाइप्स देखी, ठीक है ना। सेट्स की अलग अलग टाइप्स देखे हमने। फाइनाइट सेट देखा, इनफिनाइट सेट देखा, ठीक है ना। उसमें हमने नल सेट भी देखा, ठीक है। अब उस पे कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। तो इसमें ये सेट देखना है कि नल सेट है क्या नहीं आपको, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे अपने? 1 होगा, 3 होगा, ठीक है ना। 1 3 5। तो ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं क्या बच्चों? ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं क्या? ठीक है, नहीं होते बच्चों, ठीक है। तो मतलब इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये सेट क्या आएगा? ये सेट क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। दिस इज नल सेट, ठीक है। दिस इज नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे लिखना है आपको ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल नहीं हो सकते 2 से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हो गया, ये तो नल सेट हो गया। हमें नल सेट देखने हैं कौन से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? अकेला 2 होता है, ठीक है ना। अकेला 2 इवन प्राइम नंबर होता है। तो ये नल सेट होगा क्या फिर? तो गिवन सेट ये क्या हो जाएगा? गिवन सेट इसमें 2 आएगा, ठीक है। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, दैट्स वाई ये नल सेट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। ये नॉट सेट इज नॉट अ नल सेट, नल सेट, ठीक है। इवन प्राइम नंबर इज 2, दैट्स वाई दिस सेट इज नॉट अ नल सेट। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल क्या है? the set of all x such that x is a natural numbers, x is a natural number, ठीक है ना। x नेचुरल नंबर है, पर वो कैसा है? लेस देन 5 है, ठीक है ना। लेस देन 5 है एंड x इज ग्रेटर देन 7 है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या कि वो लेस देन 5 भी है और ग्रेटर देन 7 भी है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। दोनों भी साइमल्टेनियसली, दोनों भी नहीं हो सकता। एक्स जो लेस देन 5 भी होगा और ग्रेटर देन 7 भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज बिकॉज देयर इज no, there is not a natural number, there is not a natural number, there is not a natural number which is less than 5 and greater than 7 साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल y such that y is a point, y is a point, y is a point common to any two parallel lines, common to any two parallel lines. ठीक है, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अभी y ऐसा पॉइंट है, वो क्या है? कॉमन है दो पैरेलल लाइंस को, कॉमन है दो पैरेलल लाइंस को। अगर हमने दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे ले ली, अगर हमने दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे ले ली, तो कॉमन पॉइंट्स आएगा क्या उसमें? यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है तो कॉमन पॉइंट्स नहीं आता पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं आता तो इस यहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा क्या? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी नल सेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज this is null set, this is null set because there is, because parallel lines, because parallel lines does not have common point, does not have common point, ठीक है ना, common point, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस को कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें नल सेट है क्या नहीं देखना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफिनाइट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, which of the following set are finite और infinite, ठीक है ना, finite और infinite। तो इसमें आपको फाइनाइट और इनफिनाइट सेट कौन से है देखने हैं, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है ना। तो जो मंथ्स होते हैं ईयर के, वो सेट क्या होगा बच्चों? फाइनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा? यस, ऑब्वियसली वो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है ना। तो ईयर में मंथ्स कितने रहते हैं? 12 मंथ्स रहते हैं, ठीक है ना, 12 मंथ्स रहते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ का सेट रहेगा वो क्या रहेगा? फाइनाइट सेट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दिस इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट बिकॉज the element in the set are 12, ठीक है ना। बिकॉज नहीं तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर आर फाइनाइट इन नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है ना, मंथ्स ऑफ अ ईयर आर फाइनाइट, ठीक है ना, फाइनाइट इन नंबर, finite in number, because months of a year are finite in number, months of a year are finite in number, चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1,2,3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब ये देखते ही पता चलता है हमें कि फाइनाइट सेट है क्या इनफिनाइट सेट है। जहां पे कॉमा देके ये 3 डॉट होते हैं तो वो क्या होता है? इनफिनाइट सेट होता है, इनफिनाइट होता है और सेट होता है। तो इसमें आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ओके, इन्फिनिटी तक रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज
दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दिया है दैट इज 1,2,3,99, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट देके 99 है, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट देके 99 है, पॉइंट कॉमा के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स है, फिर उसके बाद 99 है एंड देन है 100, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट सेट होगा क्या इनफाइनाइट सेट होगा बच्चों? अभी यहाँ पे देखो बीच में डॉट डॉट है, फिर बाद में 99 है और लास्ट वाला एलिमेंट 100 है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट है और फर्स्ट एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो बीच में अगर हो डॉट डॉट तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। तो मतलब ये भी सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जो भी 1 और 100 में के नंबर्स है वो क्या है, काउंटेबल नंबर्स है। सो दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फाइनाइट सेट। ऐसा नहीं है कि डॉट 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 है तो वो इन्फाइनाइट सेट ही होता है, जब डॉट डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो ही वो इन्फाइनाइट सेट होता है। अगर डॉट डॉट के बाद कुछ आपको फिर से एक एलिमेंट दिया है, एक दो एलिमेंट्स दिए हैं, तो वो इन्फाइनाइट सेट नहीं होगा, वो फाइनाइट सेट होगा। सो देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फाइनाइट सेट। फोर्थ एग्जांपल, ठीक है ना, तो फोर्थ एग्जांपल है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन, तो 100 के ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए, ठीक है ना, 100 से 100 के आगे पूरे पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये क्या रहेगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। 100 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। So this set contains uncountable elements, therefore it is infinite set, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो लेस देन 99 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, लेस देन 99, लेस देन 99 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2,3, ठीक है ना, 2,3,5,7, 11, ठीक है ना, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये 99 तक चलेगा, 99 के पीछे जो भी है वो होगा, ठीक है, 99 तो नहीं है, 98 भी नहीं होगा, 97 होता है क्या, आई थिंक प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ तक ही प्राइम नंबर आएगी ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट होगा क्या, फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, ठीक है ना, मतलब ये काउंट कर सकते हैं हम, 2 से जो भी 99 तक जो भी प्राइम नंबर है वो काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है ना, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, दैट इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफिनाइट, ठीक है ना। तो उसमें भी वही हमें बात देखनी है कि ये फाइनाइट है क्या इनफिनाइट है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में भी सेम चीज हमें देखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, the set of lines which are पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस है, उसे पैरेलल लाइंस कितने निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो उस एक्स एक्सिस को हम लाइंस पैरेलल कितने भी निकाल सकते हैं, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लाइंस कितने निकाल सकते हैं हम,
इनफिनाइट लाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनफिनाइट लाइंस हम एक्स एक्सिस को पैरेलल निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट, ठीक है ना, इनफिनाइट सेट। यहाँ पे आप ऐसा लिखो, दिस इज इनफिनाइट सेट, infinite set because lines which are parallel to x-axis are infinite in nature, infinite in number, ठीक है ना। so the lines, because the lines parallel to x-axis are infinite, ठीक है ना, infinite in number, ठीक है ना, infinite in number, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, so question number 2 क्या है, the set of letters in the English alphabet, the set of letters in English alphabet, in English alphabet, ठीक है। तो लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 लेटर्स है, ठीक है ना। 26 लेटर्स है, हमें पता है लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, 26। तो देयरफॉर ये सेट क्या हो जाएगा, दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बिकॉज letters in English alphabet are 26, because letters in English alphabet are 26, मतलब वो काउंटेबल है ना, 26 अल्फाबेट आर 26, ठीक है ना, 26 चलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब 5 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है ना, 5 का मल्टीपल मतलब क्या है कि 5 कॉमा उसका सेट कैसे आएगा, 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा 25 कॉमा 30 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। मतलब ये इनफिनाइट रह सकते हैं ना, जो भी मल्टीपल ऑफ 5 है वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 35 40 45, जहां तक नेचुरल नंबर से इन्फिनिटी तक, वहां तक ये भी मल्टीपल ऑफ 5 भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है ना, दिस इज इनफिनाइट सेट, ठीक है ना, इनफिनाइट सेट, दिस इज इनफिनाइट सेट, ठीक है ना। बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफिनाइट इन नंबर, ठीक है ना, इनफिनाइट मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, इनफिनाइट है नंबर में, ठीक है। चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो वो हम काउंट कर सकते हैं क्या बच्चों, यस हम कर सकते हैं, एनिमल्स जो भी अर्थ पे लिव करते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है।
ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज the animals living on earth are, because animals living because animals living on the earth animals living on the earth are फाइनाइट इन नंबर, ठीक है ना, फाइनाइट इन नंबर, ठीक है ना। तो एनिमल्स जो भी अर्थ में है वो हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट इन नंबर, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। देन फिफ्थ क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स, ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं हम ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक है, अगर ऐसा सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब सर्कल का ओरिजिन या अपना एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन मतलब 0,0, ठीक है ना, 0,0। तो यहाँ से हम कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक सर्कल जा सकता है, ऐसा एक सर्कल जा सकता है, ऐसा एक सर्कल जा सकता है, ऐसे जा सकता है एक सर्कल, ठीक है ना। मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। दैट्स व्हाई दिस सेट विल बी द इनफिनाइट सेट, ठीक है ना, दिस सेट विल बी द इनफिनाइट सेट। ये क्या रहेगा, इनफिनाइट सेट रहेगा, ठीक है। इनफिनाइट सेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफिनाइट सेट, बिकॉज infinite circles can pass through origin, ठीक है ना, pass through origin। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, इक्वल है क्या नहीं हमें देखने हैं, ठीक है ना, इक्वल है क्या नहीं हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है ना, ए सेट बी सेट के इक्वल है क्या नहीं हमें देखना है, ठीक है, और नॉट, ठीक है। तो जिसमें ए सेट क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में ए सेट क्या देके रखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना। तो ये 4 एलिमेंट्स है ए सेट में, ठीक है। और बी जो सेट है, बी सेट में यहाँ पे डी दिया है, सी दिया है, और यहाँ पे बी दिया है, और यहाँ पे ए दिया है, ठीक है। तो दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स है क्या, सेम एलिमेंट्स है क्या, हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो, ए में ए है, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। C belongs to A, C is also belongs to set B। यहाँ पे D belongs to A, D is also belongs to set B। मतलब all the elements of set A are belongs to set B and all the elements of set B are belongs to set A। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली द सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A and set B are exactly the same। That's why this set A is equal to set B, ठीक है ना। ये set A equal to set B हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड हियर द ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे A है, यहाँ पे A किधर दिया है, 4th प्लेस पे, तो ये ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे B दिया है, फिर बाद में यहाँ पे C, मतलब ये ऑर्डर नहीं देखनी है हमें, सिर्फ देखना है कि ये इस सेट में का एलिमेंट
इस सेट में प्रेजेंट है क्या नहीं उतना ही देखना है हमें, और इक्वल और नॉट इक्वल हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ऑर्डर the order of element, the order in which elements are listed, ऐसा भी लिख सकते हो। लिस्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ए में दिया है 4,8,12,16, ठीक है ना, 16, और बी में दे के रखे हैं 8 दिया है, 4 दिया है, 16 दिया है और 18 दिया है, ठीक है ना, 18 दिया है, ठीक है। चलो देखो अभी ए के जो एलिमेंट्स है वो सब बी में है क्या? ए का 4 है यहाँ पे जो बी में है, ठीक है ना, ए का 4 यहाँ पे बी में है, फिर 8 वो भी है बी में, ठीक है ना, 8 भी बी में है, फिर यहाँ पे 12 है, वो बी में है क्या? वो बी में नहीं है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे 12 है, ये बी में नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 इज बिलोंग्स टू ए। 12 बिलोंग ए से बिलोंग करता है, बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू 12 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है ना, नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे 12 बिलोंग टू ए है पर बिलोंग टू बी नहीं है। और यहाँ पे बी में जो है 18 है, ठीक है ना, 18 बी में है पर ए में नहीं है, ठीक है ना, 18 जो एलिमेंट है वो ये बी में प्रेजेंट है, पर 18 में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, ठीक है ना, 18 में प्रेजेंट नहीं है, बट सॉरी 18 बी में प्रेजेंट नहीं है, तो 18 इज बिलोंग्स टू बी बट 18 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये इक्वल सेट्स हो गए क्या? नहीं हो गए बच्चों, ठीक है ना, इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, दोनों भी सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। सो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए इज अ सेट ऑफ 2,4,6,8,10, ठीक है ना, और यहाँ पे बी में क्या देके रखा है? x such that x is पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना, इवन इंटीजर दिया है, इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो a तो ये सेम रहेगा, और b में क्या आएगा देखेंगे हम, b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। a में तो सेम एलिमेंट्स रहेंगे जो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब इवन लेने पड़ेगा हमें 2, फिर बाद में 3 तो नहीं आएगा, 3 इवन नहीं होता, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो लेस देन और इक्वल है इसलिए 10 भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल है क्या। ए के जो एलिमेंट्स है 2 यहाँ पे है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, मतलब पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना, पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ठीक है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, और बी सेट में क्या है? बी सेट में 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 25 डॉट डॉट डॉट। तो ये सेट क्या है? इन्फिनाइट सेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे x इज अ मल्टीपल ऑफ 10,
तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए सेट में एलिमेंट्स 10 के मल्टीपल्स, मतलब 10, 20, 30, ठीक है ना, 40, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और बी में कौन से है? 10, 15 है, 10, 15, 20। तो सेम एलिमेंट्स है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ए सेट में 10 के मल्टीपल्स है, यहाँ पे 10 के बाद 20 है, यहाँ पे 10 के बाद 15 है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर 25 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 15 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 15 इज बिलोंग्स टू बी, 15 is belongs to B, this element is belongs to B, but 15 is not belongs to A, not belongs to A। फिर बाद में 25 is also belongs to B, but 25 is not belongs to A। तो ये A equal to B होगा क्या सेट? नहीं होगा, ये A equal to B नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, A equal to B नहीं होगा, A is not equal to B, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि वो इक्वल है क्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या है? आर फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, तो उसमें भी सेम करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप कर दो, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको इसमें भी रीजंस देने हैं, ठीक है ना, इसमें आपको रीजंस देने हैं, इसमें आपको रीजंस देने हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रीजंस हमें देने हैं, ठीक है, रीजंस। ओके, हमें रीजंस यहाँ पे देने हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? a इक्वल टू 2, 3, और b क्या है? b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x इज solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये सेट बी है, तो सेट ए में तो 2, 3 है, सेट ए में 2, 3 है, ये 2, 3 सेट ए में एलिमेंट्स है। सेट बी में क्या आएगा? सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हमें पहले सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर हम इसमें एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा, सो 3x प्लस 2x प्लस 6, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। ये एक टर्म, ये एक पेयर हो जाएगी, सो x कॉमन x प्लस 3 रहेगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 रहेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3, मतलब x इक्वल टू -3 आएगा एक, और एक x इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ये सेट के एलिमेंट्स इक्वल है क्या? यहाँ पे साइन डिफरेंट है, पर साइन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a विल नॉट बी इक्वल टू बी, a विल नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें रीजन भी बताना है, ठीक है ना, रीजन भी बताना है। तो क्या बता सकते हैं रीजन? a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज बिकॉज because elements in set A are not exactly okay, elements in set A and set B, set elements in set A and set B are not exactly the same, ठीक है ना, exactly same नहीं है, ठीक है ना, exactly the
सेम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको ये करना है, उसमें हमें लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है ना, लेटर इन द वर्ड फॉलो हमें, उसमें हमें लेटर्स डालने हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट वाले में है लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है ना, फॉलो लेटर है, फॉलो वर्ड के लेटर है, फिर बाद में वुल्फ, ठीक है ना, फॉलो ऐसा एक वर्ड है, देन वुल्फ के लेटर है। ठीक है, तो इसका जो सेड बनेगा, इसका जो सेड बनेगा फॉलो का, तो वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? एफ रहे आएगा उसमें, ओ आएगा, देन एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ठीक है, और इसमें कौन से आएंगे? इसमें डब्ल्यू आएगा, देन ओ आएगा, देन एल आएगा और एफ आएगा। ठीक है, मतलब चारों भी आएगा, इसमें चारों भी आएगा, कोई क्योंकि यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये चारों भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल है क्या? एफ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ओ है, एल भी है और डब्ल्यू भी है, मतलब ये एग्जैक्टली द सेम, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए? एग्जैक्टली द सेम रहेंगे, देयरफॉर इट इज दे आर इक्वल सेट्स, द बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है बच्चों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्रॉम द सेट्स, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक है ना, इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं हमें, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए दे के रखा है वो क्या है? 2,4,8,12। ठीक है ना, देन बी है 1,2,3,4। देन सी सेट क्या देके रखा है? 4,8,12,14। ठीक है ना, डी क्या है? दैट इज 3,1,4,2। ठीक है, ई क्या है? -1,1। ठीक है, -1,1। देन एफ इज 0,a। एफ जी क्या है? जी है -1,1। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एच क्या है? 0,1। ठीक है ना, 0,1। तो यहाँ पे आपको देखना है एग्जैक्टली सेम कौन से सेट के एलिमेंट्स है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ ये बी सेट में 1 2 3 4 है, देन यहाँ पे कौन से सेट में 1 2 3 4 आ रहा है? डी सेट में आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 भी आ रहा है, मतलब बी बी और डी सेट है, वो दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसा कोई सेट है क्या? और कोई यहाँ पे कोई भी सेट में 1 2 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक सेट आ जाएगा, बी इक्वल टू डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गई इक्वल सेट्स की। देन और कोई पेयर है इक्वल सेट्स की? तो 2 4 8 12 तो नहीं है इसमें, किसी में भी। यहाँ पे है 4 8 12 और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 है, इक्वल नहीं है पूरे एलिमेंट्स। फिर यहाँ पे 5, एफ में 0 है, ई में -1 1 है, जी में -1 1 है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, सेम सेम है। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों में, तो ये ई इक्वल टू जी हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, तो ये दूसरी पेयर मिल गई हमें, ये फर्स्ट पेयर मिल गई, ये दूसरी पेयर मिल गई इक्वल सेट्स की। फिर कोई इक्वल आ सकता है क्या इसमें? इसमें कोई भी सेट में इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कोई भी अभी इक्वल सेट की पेयर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आगे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स देखने वाले हैं, फिर बाद में सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन इंटरवल्स क्या होती है। ठीक है, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट क्या होता है, वो हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे रुकेंगे, आगे के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है।